ओके फाइन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6-9 ऊपर डेट देख लीजिएगा आपका नाम, दैट इज ओके और नॉट. तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन. देखो ये देखो सेंटीमीटर क्यूब है एंड ये सेंटीमीटर, इट मींस इट्स ओके. तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 6 में आपका देखिए, फर्स्ट यू मेक अ फिगर. A, B, C, O. Now diameter, base जो diameter देखो आपका ना देखो this is 28 centimeter and its volume is given as a 9856 centimeter cube. This is so it means we have to find out this slant height. देखिए and we have to also find out the vertical height. ये भी आपको निकालना है. NCS से आपका निकाला गया. Anyhow, no problem. First we see, देखो this volume. अगर आपका नाम आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपका you make a figure. आप सिर्फ आपका फिगर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो देखो फिगर you have made the figure, लेकिन it should be specified. यहीं से पता लग रहा है आपका. देखो we have to find out H, we have to find out L और CS से भी हमने करना है, वो बात को देख लीजिए. हमका नाम देखो this. No, so now तो व्हाट इज गिवन वॉल्यूम. तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका देखो इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो देखो वॉल्यूम आपका क्यों 9856 यू विल कीप हियर 1/3 पाई इक्वल टू 22/7. व्हाई वी आर कीपिंग, क्योंकि डायमीटर है. तो डायमीटर है तो देखो ये रेडियस इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा. तो नाउ दिस इज 28/2 आपका इससे 14 सेंटीमीटर आपका निकलता है. यहां से दिस r इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर टिल हियर. ये देखिए तो ये भी आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करना है. तो ना देखो 14 का स्क्वायर एंड इनटू h यू हैव टू फाइंड आउट हियर. सो नाउ 9856 इक्वल टू 1/3. नाउ देखो दिस इज 22/7 एंड नाउ दिस सेम, दिस इज 22/7 इनटू 14 अब देखो 14 और सॉरी 14 इनटू 14 और इनटू देखो h. दिस तो देखो 7 2 सा आपका हो गया. देखिए आपका नाउ दिस so it will go up. So the h easily you can find out h. तो h अपनी जगह में आपका ना only you are placing it. देखो 9856 into 3 upon this 22 into 2 और into the 14. ये देखिए ये है आपका ना देखो this क्लियर फिगर आपका देख लीजिएगा. तो ना देखो this तो 2 से आपका ना 2 4 जा 2 9 जा देखो 2 2 जा 2 8 जा हो गया आपका ना देखो this. तो 2 से 2 11 जा देखो 2 2 जा 4 जा 6 जा 4 जा हो गया आपका नाम देखो 10. उसके बाद देखो 2 से 2 7 जा 2 से 2 1 जा 2 जा 3 जा 2 जा हो गया आपका नाम देखो 10. उसके बाद देखो 11 से आपका नाम देखो 11 से 11 1 जा 11 देखो ये आपका कितना हो गया 13. 11 1 जा देखो आपका नाम 11 22 जा आपका देखो देखो. अब आपका 7 1 जा 7 7 6 आपका नाम देखो दिस. तो देखो 16 3 से तो h इज इक्वल टू 16 into 3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट इज ओके. देखिए तो नाउ दिस इज देन सेकंड फॉर स्लेंट हाइट. तो स्लेंट हाइट के लिए आप क्या करेंगे देखो L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कर दीजिए. तो ना L इज इक्वल h इज व्हाट ना 48 का स्क्वायर और प्लस r 14 का स्क्वायर. ना देखो L 48 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताएंगे आप मुझे. 2304 और प्लस 196. L इज इक्वल टू 6 4 is 10 10 5 देखो 2500. L इज इक्वल टू 25 का 5 देखो 50 सेंटीमीटर. दिस h आपका नाम यू गॉट इट आपका नाम देखो 48 सेंटीमीटर और L भी अब आपका नाम देखो दिस इट्स हियर आपका 50 सेंटीमीटर. ये आपने इसको फाइंड आउट कर लिया. देखिए नाउ देन द थर्ड दिस सेकंड पार्ट इज आल्सो ओके. देखो दिस नाउ विल गो फॉर द थर्ड पार्ट. Third part is curved surface area of cone
देखो तो ये इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा पाई आर एल कौन है तो पाई इज व्हाट 22/7 into r is what that is आपका 14 and l is what that is आपका 7 2 7 so now 22 into आपका देखो 50 so now 0 this is centimeter square the curved surface area of cone this is 1100 centimeter square this is your answer कहीं में गड़बड़ तो नहीं है देख लो कहीं पे चेक कर लीजिए जरा प्लीज पाई आर एल ये 220 आपका 25 2 50 हो गया आपका 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यही आना चाहिए तो y दैट इज आपका ना कमी 7 2 l कितना है ओहो l तो 50 है यार l 50 है तो दुगना हो गया 2200 हो गया आपका सीधा सीधा यहाँ तो मैंने सही लिखा लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके ये तो ऑलरेडी आपका ना इट्स L150 ये तो ये आपका हो गया दिस इज तो थर्ड पार्ट भी आपका ना लेकर हाउ यू हैव टू फाइंड आउट ये बिल्कुल एग्जैक्टली कर ले बस